इस प्रॉब्लम में हमने पिछले प्रॉब्लम को और मॉडिफाइड कर दिया। तो पहले मैंने कैंटिलीवर लिया था जिस पे खाली यूडीएल लग रहा था, उसके बाद मैंने पॉइंट लोडिंग भी लगाई और उसके बाद मैंने यहाँ पे कपल भी लगा दिया। अब हम देखेंगे कि इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। तो इसका एसएफबीएम बनाने के लिए पहले आपको वर्टिकल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, वीए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वीए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा वी को जीरो करेंगे, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो नीचे जो फोर्सेस लग रहा है ये आपका यूडीएल भी लग रहा है, तो यूडीएल का वेट आ गया 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन, यहाँ पे आपका आ गया। तो नीचे आपका एक 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इससे आपकी वीए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वी आपका आ जाएगा 25 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए वीए मैंने लगा दिया 25 न्यूटन। ये फिक्स सपोर्ट पे आपको एक कपल भी मिलेगा जिसको हमने नाम दिया एमए। एमए आपको निकालना पड़ेगा, तो एमए निकालने के लिए सिग्मा वी को हम जीरो, सिग्मा एम को हम जीरो कर देंगे। सिग्मा एम को जीरो करा तो देखिए एमए यहाँ पे जो लग रहा है ये हमने लिख दिया। फिर ये 15 का मोमेंट लेंगे तो 15 इंटू 6.5 आ जाएगा। 10 का मोमेंट लिखेंगे तो 10 इंटू 5 आ जाएगा। और ये जो कपल लग रहा है इसका खाली एल्जेब्रिक सम आपको करना है, इसमें डिस्टेंस का इंटू नहीं करना है। देखिए कपल की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, ये पहले से ही मोमेंट है, लेकिन ये जो फोर्स है इसमें आप मीटर का इंटू करते हैं, डिस्टेंस का इंटू करते हैं, तब जाके ये मोमेंट बनता है। तो इसमें आप इससे आप क्या कर लेंगे, एमए की वैल्यू निकाल लेंगे। एमए आपका आ जाएगा 127.5 न्यूटन मीटर, तो ये एमए आपने लिख दिया 127.5 न्यूटन मीटर। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। तो अब हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो पहले पॉइंटों को नाम देते हैं। देखिए इस पॉइंट को हम दो नाम देंगे, एक ए बोलेंगे, ए के ऊपर इन दोनों को लेंगे और ए1 के ऊपर इन दोनों को नहीं लेंगे। इसको दो नाम देंगे बी और बी1, बी के ऊपर वर्टिकल फोर्स और कपल को लेंगे और बी1 पे इन दोनों को नहीं लेंगे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे इट इज पॉइंट सी। उसके बाद हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। पहले हमने देखिए वर्टिकल रेफरेंस लाइन ले ली, इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लेंगे, ये ले ली। अब सी पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो सी पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो आ गया, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। B1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है, तो B1 पॉइंट पे शेयर फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, B1 के राइट साइड जितने भी वर्टिकल फोर्स लगेंगे वो करेंगे। तो B1 के राइट साइड तो यूडीएल लग रहा है, तो पूरा यूडीएल B1 पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। वो कितना होगा, वो आपका यूडीएल के वेट के जितना होगा। यूडीएल का वेट कितना होगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन। तो B1 पे यूडीएल के वेट के जितना शेयर फोर्स आएगा दैट इज 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन आएगा। तो B1 पे 15 न्यूटन लिख दिया। हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, तो ये B1 पे बन गया। अब B पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है, तो B पॉइंट के राइट साइड यूडीएल लग रहा है, इसको तो लेना ही लेना है, साथ में 10 को भी लेना पड़ेगा। तो दोनों का एल्जेब्रिक सम आपने किया, आपने लिखा +15 +10 +25 न्यूटन मीटर। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर गए, एक पॉइंट मिल गया 25 न्यूटन, इसको पिछले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। कपल को हमको नहीं लेना है शेयर फोर्स डायग्राम बनाते समय, क्योंकि कपल क्या होता है, मोमेंट होता है। शेयर फोर्स डायग्राम बनाते समय हम खाली वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करते हैं, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय हम वर्टिकल फोर्सेस के मोमेंट का एल्जेब्रिक सम करते हैं। अब हमको A1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना, तो A1 के राइट साइड देखिए दो वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों का मैं एल्जेब्रिक सम कर दूंगा। तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम किया तो ये आपका आया +15 +10 दैट इज +25 न्यूटन। +25 आया, हम रेफरेंस लाइन के ऊपर गए, 25 न्यूटन एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ए पॉइंट पे लेंगे तो वीए को भी लेना पड़ेगा, साथ में यूडीएल और 10 को भी लेना पड़ेगा। वीए अपवर्ड लग रहा है, और देखिए अपवर्ड को हमको निगेटिव लेना है और डाउनवर्ड को हमको पॉजिटिव लेना है। तो ए पे आपका कितना आ गया, 0 आ गया, तो वापस इसको हम क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे। तो ऐसा आपको नजर आएगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो सी पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट आपका 0 आएगा। अगर सी पॉइंट पे कोई कपल लगता रहता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सी पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट मिला होता। तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट देखिए मैंने 0 लिखा, 0 आपका यहां पे आएगा। B1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो B1 पॉइंट पे ये पूरा यूडीएल जो B1 के राइट साइड लग रहा है वो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अब ये पूरा यूडीएल कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो आप जानते हैं यूडीएल का जो वेट आएगा दैट इज 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन आएगा। ये वेट की दूरी यहां से 1.5 मीटर आएगी। अब इस यूडीएल का मोमेंट लेना है, मतलब 15 इंटू 1.5 आपको करना पड़ेगा।
अब देखिए आपने इस यूडियल का मोमेंट लिया, आपने लिखा 5 इंटू 3 दैट इज 15 इंटू 1.5 दैट इज -22.5 न्यूटन मीटर। B1 पे निगेटिव इतना आया, निगेटिव आया इसलिए रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से पैराबोलिक कर्व से हम जोड़ेंगे, क्योंकि यूडियल के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है, पैराबोलिक बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जब हम यूडियल के कारण बेंडिंग इक्वेशन बनाते हैं तो वो क्वाड्रेटिक बनती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण ग्राफ आपका पैराबोलिक कर्व बनता है। अब बी पॉइंट पे निकालना, तो बी पॉइंट पे 10 को भी लेना पड़ेगा और कपल को भी लेना पड़ेगा, लेकिन 10 का तो मोमेंट बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, तो खाली कपल को लेना पड़ेगा। तो कपल आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इसको प्लस लिखेंगे। तो देखिए पहले यूडियल का मोमेंट लिखा मैंने, यूडियल का मोमेंट कितना है 5 इंटू 3 15 इंटू 1.5, कपल एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए यहां पे मैंने प्लस लिखा, तो ये आपका है -2.5 न्यूटन मीटर। निगेटिव आ रहा है 2.5 न्यूटन मीटर, रेफरेंस लाइन के नीचे आएंगे, एक पॉइंट मिलेगा 2.5 न्यूटन मीटर पे, और इसको पिछले पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मुझे A1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो A1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, आपका यूडियल करेगा, आपका 10 वाला करेगा, आपका ये कपल भी करेगा। तो 15 कितना करेगा, तो 15 के लिए ये वाला दूरी आपको मालूम होना चाहिए, ये दूरी कितनी आएगी 6.5 आएगा। 10 कितना करेगा, 10 के लिए ये वाला डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है 1, ये कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो देखिए हम सबका मोमेंट यहां पे लिख देते हैं। तो देखिए यहां पे भी लिखा मैंने 15 इंटू 6.5 कपल को खाली कपल में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कपल तो पहले से ही मोमेंट होता है, तो +20 लिख दिया, और इस 10 का मोमेंट मैंने लिखा -10 इंटू 5 लिख दिया मैंने। तो A1 पॉइंट पे आपको -127.5 न्यूटन मीटर का, A1 पॉइंट पे देखिए मैं यहां पे आया, A1 पॉइंट पे एक पॉइंट मिल गया, 127.5 न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट मिला। चूंकि इन दोनों के बीच में यूडियल नहीं है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए मैंने पैराबोलिक कर्व बना दिया। अब ए पॉइंट पे निकालेंगे तो वी का मोमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन इस कपल को लेना पड़ेगा। ये कपल आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को हमको पॉजिटिव लेना है। तो ए पॉइंट पे आपका देखिए सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे। किसके मोमेंट का एल्जेब्रिक सम किया, यूडियल का मोमेंट ए पॉइंट पे, 10 का मोमेंट ए पॉइंट पर, कपल को लिया और इस कपल को भी मैंने लिया, सबका एल्जेब्रिक सम किया तो इक्वल टू 0 आ गया। तो वापस आप इसको 0 से मिला देंगे, तो इसका देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो कपल के कारण देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसी पॉइंट पे ऊपर नीचे जाता है।